नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परिवहन मंत्री श्री रामुलु से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फेरोज खान ने की मुलाकात। आज बीदर के नौबाद में कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने आरटीओ कार्यालय के निर्माण का किया उद्घाटन। रहीम खान, अरविंद कुमार अरली और दूसरे रहे उपस्थित। परिवहन मंत्री श्रीरामुलु को KWJU के जिला अध्यक्ष अशोक कारंजी ने पत्रकारों को बस पास उपलब्ध कराने की मांग की। ग्राहकों पर बोझ न डाले, दूध उत्पादों पर कर्नाटक सरकार GST वृद्धि। कांग्रेस JDS ने आवश्यक वस्तुओं पर 5% GST से अधिक केंद्र पर हमला किया। राष्ट्रपति चुनाव, विधानसभा में पड़े 226 वोट। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। शिवसेना और चिन्ह के लिए बढ़ी तकरार, संजय राउत का वार, बोले हर जंग के लिए तैयार। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज राज्य परिवहन मंत्री श्री रामुलु ने बीदर आरटीओ कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सूचित किया। वहीं इस दौरान हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने श्री रामुलु से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने मंत्री श्री रामुलु से युवाओं के लिए लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने श्री रामुलु से अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त ADGP हयात सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। मोहम्मद फेरोज खान अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। श्री रामुलु बीदर से हुमनाबाद के लिए रवाना हुए और वहां से कलबुर्गी के लिए प्रस्थान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बीदर के नौबाद में कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु के हाथों नए आरटीओ कार्यालय के निर्माण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु के अलावा बीदर के विधायक रहीम खान, MLC अरविंद कुमार अरली के अलावा आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भूमि पूजा की गई। मिनिस्टर बी श्रीरामुलु, रहीम खान और अरविंद कुमार अरली ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಣಿಯವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು 8,668 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರಿಗೆ 95% ಹತ್ತಿರ ಮುಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿವಿಧ ಜನಪರವಾದಂಥ ಜನಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಂದ್ರಿಗಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೆಂಪರರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಿಗಿನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ RTOಗಳೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಹೊಸ ಬಸ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗ 2-3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಹೊಸ RTO ಆಫೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು
ಹೊಸ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 7-8 ಎಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ತಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದರು ತಮಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ आज मंगलवार को बीजेपी पार्टी ऑफिस बीदर में कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने एक प्रेस मीट आयोजित की। इस अवसर पर बीदर जिला बीजेपी अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, प्रकाश टोन्ने और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंत्री बी श्रीरामुलु ने संबोधित करते हुए राज्य के कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया में मुख्यमंत्री बनने के लिए कंपटीशन चल रहा है। बी श्रीरामुलु ने सिद्धरामैया पर हमला बोलते हुए कहा कि सिद्धरामैया जिन जिन पार्टियों में गए हैं उन्हें भस्म कर दिया है, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕಗಳು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಉತ್ಸವಗಳಂದರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮುಂಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆಗಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಇದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ JDS ಪಕ್ಷನ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ತಂದೆಯವರು ಅಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೀಳುವಾದಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾನ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಕೂಡ 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು? ಸುಮಾರು 79-78 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಂದೇ ಆದಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವಂತೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. आज बीदर जिले में पहुंचे परिवहन मंत्री श्री रामुलु को कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार कारंजी की नेतृत्व में ग्रामीण पत्रकारों को बस पास उपलब्ध कराने का अपील करते हुए पत्र सौंपा गया। अशोक ने पत्रकारों के हित में मांग की है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और बीदर के विधायक रहीम खान सहित अन्य नेता व अधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य की। जीएसटी में बढ़ोतरी के कारण दही और छाछ की कीमतों में बढ़ोतरी के एक दिन बाद कर्नाटक सरकार ने दूध संघों में बढ़ोतरी की है और कहा है कि कंपनियों के लिए प्रतिपूर्ति खंड है। इसने कंपनियों से उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालने को कहा है। पैकेज और ब्रांडेड दूध उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाया गया है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार शाम को उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालने का आदेश जारी किया है। विपक्षी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने केंद्र को अनाज, दाल, आटा, दही, लस्सी, मुरमुरे और अन्य उत्पादों सहित पैक्ड उत्पादों पर सोमवार से 5% से अधिक जीएसटी लगाया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि केंद्र ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% तक कर दिया है, जिसने मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर कर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बेरोजगारों, किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों पर बड़ा बोझ पड़ेगा और उससे राज्य सरकार इस तरह के कदम का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रही है। सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से किए गए वादों का 20% भी पूरा करने में विफल रही है। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में 226 वोट, 224 विधायक, 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सदस्य पर मतदान हुआ। शहर में वोट डालने वालों में राज्यसभा सांसद और जनता दल एस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और लोकसभा सांसद श्रीनिवास प्रसाद शामिल रहे। देवेगौड़ा व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पर पहुंचे और उनके साथ बंडप्पा खाशंपूर जैसे पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। मतदान शुरू होने पर जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने सबसे पहले वोट डाला और उसके बाद भाजपा के अन्य विधायक आए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा एक साथ मतदान केंद्र पहुंचे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ संयुक्त विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हार का डर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान विधानसभा में हुआ था, जहां निर्वाचित विधायकों और मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सांसद अपना मताधिकार देंगे। पिछले 48 घंटों से शहर के एक निजी होटल में ठहरे भाजपा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ सोमवार सुबह विधानसभा के लिए बस में मतदान करने के लिए पहुंचे। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। महाराष्ट्र में शिवसेना में आंतरिक संघर्ष तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय रावत ने साफ कर दिया है कि पार्टी चुनाव और संगठन के नियंत्रण को लेकर लड़ाई के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। खास बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। वहीं राज्य के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कुछ बागी विधायकों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रावत ने दावा किया है कि भाजपा महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने की साजिश के भी आरोप लगाए। शिवसेना सांसद ने महाराष्ट्र में बाढ़ को लेकर भी सीएम शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह ऐसे समय पर पार्टी के संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जब राज्य के कुछ हिस्से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। मेडिकल पढ़ाई के लिए देश भर में आयोजित होने वाले नीट में केरल में हैरान करने वाली घटना हुई। यहाँ चेकिंग के नाम पर छात्राओं के अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए, जिसके बाद केरल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि जिले के आयूर में रविवार को एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक अनुभव का सामना करने वाली एक लड़की की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों की एक टीम ने लड़की का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच शुरू की गई है और कथित तौर पर इस कृत्य में शामिल लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भारी शोर शराबा किया, जिसके कारण कार्यवाही शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी को खारिज कर दिया है। मोर्चे के लीडर अभिमन्यु कोहर ने कहा कि इस कमेटी में कथित किसान नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यह कमेटी इस
एमएसपी के मसले पर काम नहीं कर सकती है और हम इसे खारिज करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को ही एमएसपी पर सिफारिशों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आमिर खान की कोशिश हुई कामयाब, एक साथ फिल्म में नजर आएंगे सलमान और शाहरुख खान। अब समाचार खेल जगत के। श्रीलंका ने पाकिस्तान के सामने रखा 342 रन का टारगेट, शतक से चूके दिनेश चांदीमल। अंत में समाचार बाजार की। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट, ट्रेन में खाना मांगना हुआ महंगा, चेक करें नई रेट लिस्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। परिवहन मंत्री श्री रामुलु से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद फेरोज खान ने की मुलाकात। आज बीदर के नौबाद में कर्नाटका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने आरटीओ कार्यालय के निर्माण का किया उद्घाटन। रहीम खान, अरविंद कुमार अरली और दूसरे रहे उपस्थित। परिवहन मंत्री श्रीरामुलु को KWJU के जिला अध्यक्ष अशोक कारंजी ने पत्रकारों को बस पास उपलब्ध कराने की मांग की। ग्राहकों पर बोझ न डाले, दूध उत्पादों पर कर्नाटक सरकार GST वृद्धि। कांग्रेस JDS ने आवश्यक वस्तुओं पर 5% GST से अधिक केंद्र पर हमला किया। राष्ट्रपति चुनाव, विधानसभा में पड़े 226 वोट। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। शिवसेना और चिन्ह के लिए बढ़ी तकरार, संजय रावत का वार, बोले हर जंग के लिए तैयार। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।